हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, हमने पिछले टॉपिक में एंटर किया था डिपार्टमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि आइटम को ऐड करने से पहले डिपार्टमेंट का ऐड होना जरूरी है। तो इस टॉपिक में, इस लेसन में हम एंटर करेंगे आइटम। अब आइटम हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। वही तीन ऑप्शंस जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और इसमें भी बताऊंगा वीडियो में। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे ये टैब बने हुए, ये बटन बने हुए। इसमें एक ऑप्शन आ रही है आइटम लिस्ट की। इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे आ गए उसके फॉर्म पे, और आपने ऐड पे जब क्लिक करना है बटन पे, तो उसके बाद आपको ये आइटम इन्वेंट्री का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आप डिटेल देखिए, आइटम को एंटर कर सकते हैं। यहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ उसको, दोबारा होम पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाने के बाद नेविगेटर में आ रहा हूँ परचेजिंग वाली साइड पे। तो यहाँ पे भी देखें आप, आइटम लिस्ट है। ये आइटम लिस्ट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दोबारा वो फॉर्म खुल जाएगा लिस्ट वाला, और यहाँ से फिर दोबारा आप ऐड करके इस फॉर्म पे आके आइटम को ऐड कर सकते हैं। मैं इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ, दोबारा होम पे जा रहा हूँ और आपको तीसरी ऑप्शन दिखाने लगा हूँ, और बल्कि इसमें चार ऑप्शन आपको मिलेंगी। आई वांट टू में भी आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको यही आइटम लिस्ट मिलेगी जो हम पहले खोल चुके हैं। मैं दोबारा होम पे जा रहा हूँ, ये तीसरी ऑप्शन थी। अब मैं बताने लगा आपको चौथी ऑप्शन। चौथी ऑप्शन के लिए आपने मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, पहली ऑप्शन है आपके पास न्यू आइटम की। न्यू आइटम आप ओपन करेंगे। जैसे ही आप न्यू आइटम ओपन करेंगे तो वही फॉर्म आपको खुल जाएगा। अब हम एंटर करते हैं यहाँ पे न्यू आइटम। आपको याद हो, जब मैं आपको बारकोड स्कैनर को इंटीग्रेट करके दिखा रहा था, तो वहां पे मैंने स्कैनर के जरिए आइटम को स्कैन किया था, उस प्रोडक्ट को स्कैन किया था, और मेरा वहां पे कोड जनरेट हो गया था जो कि यहाँ पे यूपीसी में आया था, और फिर हमने उसका नाम दिया था, उसको सेव कर दिया था। अगर तो आप मैनुअली आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पूरे फॉर्म को मैनुअली फिल करें और सेव कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब न्यू आइटम मैं खरीद रहा हूं तो मैं उसको स्कैन करके, उसका बारकोड जो ढका हुआ है उसको स्कैन करके ही अपने इन्वेंट्री में सेव करूं, और दोबारा जब सेल करूं तो सिर्फ उस आइटम को स्कैन करूं तो मेरी सेल में वो आइटम आ जाए ऑटोमेटिकली, मुझे मैनुअल लिखना ना पड़े। तो फिर आपको ऐसे ही करना है। तो फिलहाल मैं आपको, क्योंकि उसमें आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे होगा हाउ टू इंटीग्रेट बारकोड स्कैनर, तो वहां जाके आप वो देख सकते हैं मैं किस तरह उसको यूपीसी को लगा रहा हूं और सेव कर रहा हूं। तो आप इसको वहां देख लीजिएगा। यहां मैं फिलहाल इसको मैनुअली एंटर करने लगूं, तो आप मैनुअली इसको देख लें। आइटम का नेम हम एंटर करते हैं पेनाडॉल, पेनाडॉल टैबलेट। ठीक है जी, पेनाडॉल टैबलेट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे। टाइप इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री आपकी वही होगी जो आपकी सेलेबल आइटम्स होंगी। नॉन इन्वेंट्री आपकी वो होगी जो आपने सेल्फ कंज्यूम करनी है, जो आपने उसको बेचना नहीं है किसी को, वो आप नॉन इन्वेंट्री में डालेंगे। लेकिन जिसको आपने रीसेल करना है, जो आप बाय कर रहे हैं और आगे सेल करेंगे, वो आप इन्वेंट्री में डालेंगे। और सर्विसेज भी आपकी कुछ भी हो सकती हैं, जो आप सर्विसेज या तो ले रहे हैं या दे रहे हैं। उसके बाद आगे अगला टैब डिपार्टमेंट का, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले ऐड करना होगा, और हमने पिछली वीडियो में ऐड भी किया था। तो ऐड हम अब डिपार्टमेंट हम देते हैं। अब देखें यहाँ पे एक मसला आ गया, वो क्या, हमने डिपार्टमेंट ऐड किया सिरप का। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर जाते हैं और यहाँ पे टैब के बजाय लिखते हैं पेनाडॉल सिरप, और डिपार्टमेंट लेते हैं सिरप का। आइटम डिस्क्रिप्शन में हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे जी 50 ml का सिरप है। ठीक है जी, 50 ml सिरप फॉर किड। साइज यहाँ पे हम लिख सकते हैं वही 50 ml। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने फिर एग्जांपल के तौर पर सिर्फ लिखा ही है। एट्रीब्यूट इसका आप क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट आप अगर कलर वाइज है कुछ तो आप वो लिख सकते हैं, ग्रामेज है वो तो आप साइज में भी लिख देंगे। एट्रीब्यूट कलर वगैरह आप लिख सकते हैं, इसकी पैकिंग वगैरह की वजह से आप एट्रीब्यूट डाल सकते हैं इसके आगे। रेगुलर प्राइस है, प्राइसिंग भी आप इसकी चाहें तो इसकी चेंज कर सकते हैं। आप इसका कमीशन, आप इसका जो मार्क डाउन है वो आप डिफरेंट रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं इसकी रिटेल प्राइस है रेगुलर प्राइस, तो इसकी है 100 रुपये या 100 रुपये रख लेते हैं। आप कहते हैं मैं सेल करूंगा 90 की, ठीक है। आप कहते हैं मैं 90 की सेल करूंगा, अपने एम्प्लॉय को मैं दूंगा इसकी 80 रुपीज़ की, और होलसेल पे अगर मैं बेचने की बात करूं तो मैं बेचूंगा इसको 65 में।
ठीक है, बाकी आप प्राइस जीरो कर दें, कस्टम आप रखना चाहते हैं कस्टम प्राइस तो कस्टम रख लें, वरना जीरो कर दें। ठीक है, समझ आ गई आपको प्राइसिंग की, प्राइस लेवल की। तो अब इसको आप ऐसे क्रॉस कर देंगे तो ये सेव रहेगा। ये आपकी प्राइसिंग आ गई। एवरेज यूनिट कॉस्ट, आप कॉस्ट डालना चाहें तो कॉस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आप जब इसको बिल को एंटर करेंगे, परचेज में डालेंगे, तब आप इसको कीजिएगा। ऑन हैंड क्वांटिटी, अगर तो देखें एवरेज कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट और क्वांटिटी, ऑन हैंड क्वांटिटी, ये आप तब एंटर करेंगे जब आपके पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है, आप ऑलरेडी मैनुअली काम कर रहे थे और अब आप सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं। पहले सॉफ्टवेयर पे नहीं आ रहे थे, अब आप सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं, लेकिन अपना डाटा उठा के आप मैनुअली एंटर कर रहे हैं, चीजें मौजूद हैं। तो आप क्वांटिटी जितनी पड़ी है काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आपको 10 पड़ी थी तो आप 10 लिख देंगे और आप उसकी प्राइस आप लिख देंगे जी मुझे पड़ा है ये 40 रुपए में। ठीक है, और टैक्स है तो टैक्स डाल दें, टैक्स नहीं है तो टैक्स मत डालें। ठीक है जी, इसको नॉन टैक्स कर दें। यूपीसी में आपको बता चुका हूं कि अब आप उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ कोड आ जाएगा और फिर वो जब आप सेल करने लगेंगे तो स्कैन करके ही सेल हो जाएगी। अच्छा, क्विक पिकअप ग्रुप इसको छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं है। ये आपको नजर आ ही रहा है, 3 चीजें मिसलिनियस, स्पेशल और कूपन। तो या कोई ऑफर वाला लगाई हो, कोई कूपन लगा हो तो आप इसको तब यूज करें, अदरवाइज को यूज ना करें। कमेंट में अगर आप कुछ चाहते हैं तो यहाँ एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहते हैं, जो ऊपर ऑप्शन आपको ना मिली हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। वेंडर के साथ अगर आप इसको लिंक करना चाहें कि किस वेंडर से हमें ये आती है तो भी आप लिख सकते हैं। अबाउट का नाम लिख दें, आइटम नंबर आप लिख दें, कौन सी है वो आप लिख सकते हैं, एलईओ भी इसका आप डाल सकते हैं। अब मोबाइल से सिंक की ऑप्शन पाकिस्तान में नहीं चलेगी तो इसको रहने दीजिएगा। इसके अलावा मजीद इसकी कोई ऑप्शंस आपको नहीं यहाँ पे मिलेंगी। आप उसके बाद इसको सेव कर दें और आपकी ये आइटम यहाँ पे आ गई। इसकी साइड पे आप डिटेल भी देख सकते हैं। ले जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। कोशिश कीजिएगा कि इररिलेवेंट सवाल मत कीजिएगा, इररिलेवेंट मैसेज मत कीजिएगा, जो आपका सवाल हो, और कोई एडवर्टीजमेंट भी मत कीजिएगा। आप सिर्फ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं और आप पिछले टॉपिक देख सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो उसी वीडियो के नीचे जाके आपने कमेंट बॉक्स में सवाल करना है। आप अगर इस वीडियो पे पहली दफा आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले लेक्चर से, फर्स्ट लेसन से जाके देखें ताकि आपको सही समझ लगे। और ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, और अगर आप समझते हैं कि किसी और को इसकी जरूरत है, उसको फायदा हो सकता है, तो शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।